अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। ख़ासतौर पर मुलज़म ज़हीर की जो दरख्वास्तें थी उसके हवाले से आज जो दोस्त ये तज़किरा भी कर रहे हैं साथ साथ कि एमएलओ से मुतल्लिक भी जो दरख्वास्त थी या केस था उसका भी आज जो है उस पर दलाइल हुए या वो भी समाअत के लिए फिक्स थी। आज उस मामले के लिए नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ जो चूँकि पहले जो मामला रखा गया था वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे रखा गया था कि चालान के ऊपर जो है वो दलाइल होंगे। गुज़श्ता रोज़ भी आपको मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन कंवर साहब ने सिर्फ और सिर्फ चालान के ऊपर जो है वो दलाइल देने के लिए कहा था, क्योंकि मुलजिम के वकील का खुद इसरार था कि वो चालान के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं और उसके बाद फिर अगर चालान को सुन लिया जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी यानी कि एमएलओ से मुताल्लिक जो दरख्वास्त है उसको सुनने का जो है वो ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो उस वक्त अदालत ने उनको कहा था कि आप यकीन दहानी कराएं कि अगर ये दरख्वास्त आपकी जो है वो मुस्तरद हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी दरख्वास्त को जो है वो उसके ऊपर आप इसरार नहीं करेंगे। तो उस वक्त ज़ाहिर है एक वर्बली चीज़ सी लिख के नहीं दिया। और कल जो भी सिलसिला था कि अदालत को मुतमईन करने के लिए वो जिस तरह के हीले बहाने किए गए वो आपके सामने हैं। लेकिन आज जो है दोबारा जब समाअत हुई 9:35 पे मुलजिम के वकील ने दोबारा दलाइल देना शुरू किए और अदालत ने सबसे पहले जो सवाल किया वो सवाल ये किया कि अगर हम ये आपकी दरख्वास्त निपटा देते हैं, निपटा देने से मुराद ये कि डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अब उसमें मुस्तरद या मंजूर की बात नहीं थी, ये बात है सिर्फ कि अगर दरख्वास्त हम निपटा देते हैं तो जो मुतबादिल रिमेडी है, आपको इसका अल्टरनेट जो भी रिमेडी है वो आप जाके ट्रायल कोर्ट से हासिल कर सकते हैं, यानी कि 265 के की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वहाँ जाके आप करें। मतलब ये जो आपने चालान ख़त्म करने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की है, ये तो मामला मतलब हम यहाँ निपटा देते हैं। तो उस पे मुलज़िम के वकील ने कहा कि देखें जी, सिंध हाई कोर्ट के जो हवाले थे 6 जून का 8 जून का बच्ची यहाँ आई और उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिए, उम्र का तयन किया गया, ओसिफिकेशन टेस्ट किया गया। उसके बाद फिर 8 जून को सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया जिसमें न सिर्फ बच्ची को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी, बल्कि उनका बार बार इसरार था कि सिंध हाई कोर्ट ने तो कहा था मुकदमा बनता ही नहीं है। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल के जो बयान थे अदालत में, वो उन बयान के हवाले भी बाकायदा तौर पर उन्होंने दिए कि सिंध हुकूमत भी ये कहती थी कि ये केस बनता भी नहीं है, तो ये जो केस बनाया गया है वो नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि लड़की का जो है 161 का बयान, फिर 164 का बयान रिकॉर्ड किया गया है और उसके बाद फिर जो है वो तफ्तीशी अफसर ने लाहौर में जाकर ये खास तौर पर जब बयान लिया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मुल्ज़मान जो मुद्दई की तरफ से केस गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दई की तरफ से जो दरख्वास्त थी उस पर दरख्वास्त में कोई सिंध हाई कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत नहीं की थी। और उसके बाद फिर अदालत ने और भी उनसे सवालात किए तो उस पर उन्होंने ये भी बताया कि जो सिंध हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट ने 173 की रिपोर्ट जो है जमा कराने की हिदायत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के तयन से मुतल्लिक जो है वो बात की, मगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको उन्होंने नहीं रोका। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस केस में जो दफात शामिल की गई हैं खासतौर पर जिसमें अगवा और उसके बाद फिर 375 सिंध चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट और दीगर के तहत जो वो चालान जमा कराया गया है। 8 जून की जब उम्र का तयन हो गया था तो उसके बाद फिर ये मामला बनता नहीं है। तो उसमें अदालत ने यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन कंवर साहब ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा ख़त्म करने का तो नहीं कहा था कि ये मुकदमा जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब के ऑर्डर जो था उसका हवाला वो दे रहे थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये जो मुलज़िम के वकील हैं उन्होंने यही कहा कि हाँ, यही कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जो था वो चालान जमा कराने का हुक्म दिया था, मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन पुलिस ने फिर सी क्लास की यानी कि मुकदमा ख़त्म करने की रिपोर्ट जमा कराई थी और उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके बाद फिर दोबारा से तहकीकात जो है वो हुई और उसके बाद फिर जो है ये सारा मामला हो गया। तो उसके बाद फिर अदालत ने उनसे एक और भी सवाल किया कि अगर ये जो मुद्दई की तरफ से जो कहा जा रहा है या जो भी चालान है, तो आप ये मामला मान लिया जाए कि यही सारे इल्ज़ामात हैं, तो क्या उसके बावजूद भी मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होगी? तो उस पे कहा कि नहीं, ये तो मामला ये है कि ये तो अगवा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का भी इतलाक नहीं होता, वो भी नाफिज नहीं होता, क्योंकि लड़की जो है अपनी मर्जी से उसने बयान दिया है, तो उसके बाद फिर ये नहीं हो सकता कि ये उनको सज़ा भी हो सके। यानी कि 375, 364 या दीगर दफात क्या चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का भी इतलाक नहीं होता। दीगर केसेस में उन्होंने कहा कि दीगर केसेस में जो है वो लड़कियों को जाने दिया जाता है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाते। बदकिस्मती से इस केस में जो खास तौर पर ऐसा किया जा रहा है कि लड़की के स्टेटमेंट होने के बावजूद 2 रुकनी के बेंच के हुक्मनामे सामने आने के बावजूद जो है वो अब तक जो है वो केस चलाया जा रहा है। और उसके बाद फिर और भी बेशुमार उनके थे, उनके जब दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर के दलाइल शुरू हुए और जिब्रान नासिर के दलाइल
को जो उन्होंने दलाइल दिए, तो उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के तयन का हुक्म दिया था और उसके बाद फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो चालान है वो मंजूर नहीं किया था, बल्कि उनकी जो चालान था सी क्लास का उसको मुस्तरद किया था और उसके बाद फिर न सिर्फ उम्र का तयन बल्कि असर नौ तहकीकात का भी मामले का हुक्म दिया था। पुलिस की जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और जो दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया गया था उस पे उसको इन लोगों ने यानी कि मुल्ज़मान की तरफ से उसको भी चैलेंज नहीं किया गया और जो 25 जून का हुक्मनामा है उसको भी जो है वो चैलेंज नहीं किया गया। उम्र का तयन किया गया, तो उम्र के तयन के हवाले से भी अदालत ने भी सवाल किया, क्या बच्चे की उम्र जब दोबारा मेडिकल स्पेशल मेडिकल बोर्ड के जरिए करवाई गई तो क्या वो उम्र जो है वो 16-17 साल आई है? तो उसमें जिब्रान नासिर ने बताया कि नहीं, नियरेस्ट टू 15 ईयर जो है वो उम्र आई थी स्पेशल मेडिकल बोर्ड के जो है वो रिपोर्ट के बाद। और 19 जुलाई को तफ्तीशी अफसर तब्दील हुआ, उस हवाले से भी इन लोगों ने कोई वो नहीं किया और उसके बाद फिर खासतौर पर जब 17 अगस्त को चालान पेश किया गया पुलिस की तरफ से, तो उसमें 363, 364A, 368, 334 और 3 उसका जो दीगर जो सेक्शन है यानी कि सेंट चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट और दीगर के तहत जो वो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्ज़मान को सज़ाए मौत भी हो सकती है। और उसके बाद फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के जो 21 जुलाई का हुक्मनामा था जस्टिस जो है वो मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो साहब का, उसका भी हवाला दिया जिसमें बच्ची के बयानात और लाहौर में जिस तरह बच्ची को जो है उसमें भेजा गया था खासतौर पर दारुल अमान में, उस का हवाला दिया और उसके बाद फिर अदालत ने उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के दूसरे जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने बाकायदा तौर पर बच्ची को माइनर करार दिया और बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया। लेकिन मुल्ज़मान की तरफ से जो ऑर्डर थे उनको ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं किया गया और उसके बाद फिर जो असर नौ तहकीकात थी उसको भी चैलेंज नहीं किया गया और उसके बाद फिर ये जो चालान जो मुस्तरद किया था यानी कि चालान मंजूरी के हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसको भी जो है मुल्ज़मान की तरफ से अब तक कहीं भी किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। अब चालान चूंकि आ चुका है और अगर ये मुल्ज़मान चाहें तो 265 के तहत जो है वो बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये बार बार जो है वो अदालत से रुजू कर लेते हैं। पहले इनकी जो कल भी हमने बताया था कि पहले इनकी दरख्वास्त जो है मुकदमा ख़त्म करने की या कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। तो बहरहाल अदालत ने इनकी तफसीली दलाइल सुने और मुख्तलिफ जो कानूनी हवाला जात हैं उनको भी सुना गया और आज भी उनका मिजाज या उनके जो वकील का रवैया था वो तकरीबन कल वाला ही था, यानी कि जिस तरह बार बार कस्में खा खा के अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की गई, लेकिन आज एक बार फिर लोगों ने देखा कि कस्में खाकर और मुख्तलिफ जो हीले बहाने थे वो करने के बावजूद अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। उसमें अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर सुनाया है। शॉर्ट ऑर्डर के तहत मुल्ज़मान की दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत थी और नाकाबिल समाअत करार देते हुए अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उसके बाद अब तहरीरी हुक्मनामा जब आएगा तो उसमें मज़ीद तफसीलात भी सामने आ सकती हैं। लेकिन एक बात, जब ये ऑर्डर अदालत लिखवा रही थी तो उस वक्त भी मुल्ज़मान के वकील की तरफ से कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट को पाबंद कर दिया जाए कि ट्रायल कोर्ट जो है जल्द से जल्द यानी कि केस का ट्रायल 2 महीने में या मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करें, उनको हिदायत दे दें। तो अदालत ने ये उनका पॉइंट मेरे ख्याल में नोट कर लिया है। अब चूँकि जब तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उसमें अदालत ये तफसीलात ज़रूर लिखेगी कि मुल्ज़मान के वकला के क्या दलाइल थे और मुद्दई के वकील के क्या दलाइल थे और अदालत ने किन ग्राउंड्स और किन वजूहात पर जो दरख्वास्त है मुल्ज़मान की मुस्तरद की है, उसकी जो तफसीलात है वो यकीनी तौर पर अदालत अपने जो हुक्मनामा आएगा तहरीरी उसमें जारी करेगी। वो आज भी जारी हो सकता है, कल भी हो सकता है या आने वाले दिनों में ज़रूर हो सकता है। लेकिन अब जो चालान ख़त्म करने या कलअदम करार देने के हवाले से या चालान मंजूरी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो बाकायदा तौर पर अब मुस्तरद हो चुकी है और अब चालान की जो हैसियत है वो बरकरार है। यानी कि मुकदमा अब मुल्ज़मान के खिलाफ है और बाकी जो मुल्ज़मान मफरूर हैं पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। और जो दीगर हमने सवालात किए, आपने पहले वाली जो वीडियो जिब्रान नासिर साहब के शॉर्ट की, जो उनसे हमने इंटरव्यू लिया, उनसे सवाल जवाब किए, वो आपने सुन लिए हैं। बाकी कल भी अदालत ने जब रिमार्क्स दिए थे कि ये जो है चूँकि पहले फिक्स था जो केस, वो चालान के ऊपर नहीं था बल्कि फिक्स था एमएलओ से मुताल्लिक जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर फिक्स था। तो मुल्ज़मान के वकील की तरफ से इसरार किया गया था कि पहले जो है वो चालान को सुन लिया जाए, उसके बाद फिर जो है वो एमएलओ की अगर बारी आएगी, बल्कि वो दरख्वास्त सुनने की नौबत ही नहीं आएगी अगर चालान पे फैसला हो जाता है। अदालत ने कहा था चलें ठीक है, फिर आप दरख्वास्त वापस ले लेंगे अगर हम चालान वाली सुन लें। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था बिल्कुल यही होगा तकरीबन, लेकिन चूँकि ये वर्बली थी बात और लिखी नहीं गई, अब आज जब दलाइल हुए हैं, जब दरख्वास्त मुस्तरद हुई है
तो अब अगली समाअत जो अदालत में MLO वाली जो दरख्वास्त है उसके ऊपर दलाइल होंगे पीर के रोज़। अब देखते हैं कि पीर के रोज़ दलाइल सुनने के बाद अदालत की तरफ से क्या हुक्मनामा सामने आता है और उसके बाद जो मज़ीद तफ़सीलात हैं वो क्या आती हैं। लेकिन उन्होंने खुद बताया कि उनके जो एसोसिएट हैं इस केस में वो दलाइल देंगे। जो सीनियर वकील हैं मुल्ज़मान की तरफ से वो उन्होंने कहा कि पीर को नहीं होंगे और अगर MLO की दरख्वास्त में दलाइल होंगे भी तो वो देंगे पीर को। अब मज़ीद जो समाअत है यानी कि अब मुलतवी कर दी गई है 3 अक्टूबर के लिए। अब उसमें मज़ीद जो भी चीज़ होगी MLO से मुताल्लिक़ उस पे दलाइल होंगे और मज़ीद उस पे फ़ैसला जारी किया जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, लेकिन जो दलाइल हुए हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो सामने रखी हैं। अब केस की क्या किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, किसको नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और कौन-कौन उछल-उछल के जो गुफ्तगू कर रहा था, वो सारी बातें आपके सामने हैं। अब यानी कि मुसलसल बार-बार रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। यही बात एक बार फिर कहूँगा कि झूठ के पाँव नहीं होते और अगर हमारी अदालतें इंसाफ देना शुरू कर दें और जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, उन पे थोड़ी-सी तवज्जो दे दी जाए, तो कोई भी मुल्ज़मान जो है वो सज़ाओं से नहीं बच सकते। उम्मीद है कि इसके ट्रायल का भी हतमी वक़्त मुकर्रर कर दिया जाएगा कि जिस तरह ऐसा आगे नहीं होगा कि जब ट्रायल शुरू हो फ़र्द जुर्म आयद होगी, ये आज मुल्ज़मान की तरफ से भी कहा गया, तो वो फिर मुख्तसर वक़्त में ट्रायल मुकम्मल होगा और अगर जुर्म साबित होता है जो शवाहिद और सबूत की रोशनी में, तो मुल्ज़मान को सज़ाएँ भी इंशाअल्लाह होंगी। लेकिन ट्रायल ये मुख्तसर वक़्त में मुकम्मल होना चाहिए, तवील अरसे तक जो है वो नहीं जाना चाहिए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद भी हम इस सिलसिले में जो भी गुफ्तगू होगी, फैक्ट्स होंगे वो आपके सामने रखेंगे। जब तहरीरी हुक्मनामा भी आएगा अदालत का, उसकी हुक्मनामे की जो भी तफ़सीलात होगी वो भी आपके सामने रखेंगे और उसके बाद फिर जो मज़ीद चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह रात में MHA जज साहब के या शायद सकलाइन साहब के चैनल पे या मेरे पे हम बैठ के इंशाअल्लाह डिस्कस भी करेंगे। आज JN कुरैशी साहब चूँकि दूसरी अदालत में मसरूफ़ थे तो वो कोर्ट रूम में नहीं थे, लेकिन ये जो दलाइल थे मैंने कोशिश की जो फैक्ट्स है वो दोनों साइडों के आपके सामने रखे और उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।